भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि चैत्र नवरात्रि आने वाली है। क्या पता है आपको कि चैत्र नवरात्रि का जो महापर्व है ना, वो तो आने वाला है। लेकिन आखिर चैत्र नवरात्रि है कब? क्या वो 29 मार्च को है? क्या वो 30 मार्च को है? ठीक है ना। और ये 8-9 दिन इस बार कितने दिन होने वाला है? क्या कोई मतलब मिक्स है कि पंचमी और छठवीं एक दिन है, कि या नवमी और अठवीं एक दिन है? बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। पहली बात तो यही है कि आखिरकार स्टार्ट कब से हो रही है, शुरू किस दिन से हो रही है? क्या 29 से हो रही है, क्या 30 से हो रही है? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। तो अब आपको परेशान होने की कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक, आपको मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से एक एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ और बता के एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है ना। पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा और ध्यान से बिल्कुल सीखिएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जो चैत्र नवरात्रि है वो 29 तारीख से नहीं है। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि 29 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएगी, वो पूर्णतः गलत है। आपको चैत्र नवरात्रि शुरू होनी है 30 मार्च से। ठीक, अब 30 मार्च से ये चलेगी कब तक? 30 मार्च से आपको भी पता है 7 अप्रैल तक चलेगी। 9 दिन की नवरात्रि है और ये जो मार्च का महीना वो 31 का महीना है। तो कब तक चलने वाली है? 7 अप्रैल तक। पहला दिन जो होगा 30 मार्च को, ठीक, क्या होगा? 30 मार्च को जो पहला दिन होगा वो माँ शैलपुत्री का होगा। ठीक, उसके बाद जो 31 मार्च का दिन है, जो दूसरा दिन होगा, वो होगा माँ ब्रह्मचारिणी का। तीसरा दिन जो होगा, जो 1 अप्रैल को होगा, वो होगा माँ चंद्रघंटा का। चौथा दिन जो 2 अप्रैल को होगा, वो होगा माँ कुसमांडा का। ठीक, अगला दिन जो 5वां दिन होगा, ठीक, जो कि होगा 3 अप्रैल को, वो होगा माँ स्कंद माता का। अगला जो 6वां दिन होगा, जो कि 4 अप्रैल को होगा, वो होगा माँ कात्यायनी का। उसके बाद जो होगा हमारा 5वां दिन होगा, मतलब 7वां दिन होगा, वो होगा माँ कालरात्रि का। फिर होगा 8वां दिन जो होगा, वो होगा महागौरी का। माता जो हमारी माँ महागौरी हैं उनका होगा। और आखिरी दिन जो 7 तारीख है, उस दिन होगा माँ सिद्धिरात्रि का। ठीक, तो 7 अप्रैल तक ही चलेगा 30 तारीख से। क्या करना है ये तो अभी मैंने आपको नाम बताया। सबसे पहले मैं शुभ मुहूर्त बताने वाला हूँ, तो शुभ मुहूर्त भी ध्यान से सुनिएगा। कि देखिए, डेट तो क्लियर हो गई ना आपके मन में, जो दिनांक था वो तो क्लियर हो गया कि कब होने वाला है। 30 मार्च को जो दिनांक है वो होने वाला है। जो चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है वो उसी दिन से शुरू हो रही है। अब सबसे पहले आप शुभ मुहूर्त सुनिए। शुभ मुहूर्त कब है? शुभ मुहूर्त है सुबह 10:31 में। कब? 30 मार्च को ही सुबह 10:31 का 10:31 मतलब 10.31। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसमें। ठीक है ना। तो 10:31, ठीक, 10:30 के 1 मिनट ऊपर जब होगा तो कब होने वाला है आपका शुभ मुहूर्त। इतना चीज़ समझ में आया। अब देखिए करना क्या है। आपको उपाय में कुछ बताने वाला हूँ कि आपको माता को कैसे खुश करना है, क्या करना है। सबसे पहले तो एक लाल चुनरी का उपाय सुनिए, ठीक, और 11 चूड़ियों का उपाय सुनिए। साथ का मैं ये मतलब साथ में ही दोनों को करना है और ये बहुत ही बड़ा मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। तो इसको भी आपको ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से करना ही करना है। देखिए अब करेंगे क्या। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह सुबह बढ़िया उठिए। माँ शैलपुत्री का दिन होगा 30 मार्च को। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लेना क्या है, केवल और केवल आप लीजिए एक लाल साड़ी अच्छी खासी। आपको भी पता है कि माता को साड़ी जो है वो अर्पित की जाती है। तो आपको क्या करना है, एक लाल साड़ी लेना है। उसके ऊपर से आपको 11 लाल चूड़ियाँ, क्या करना है, 11 लाल चूड़ियाँ आपको क्या करना है, अर्पित कर देना है। ठीक, तो 11 लाल चूड़ियाँ क्या कर दिया आपने, अर्पित कर दिया। अब जब आप 11 लाल चूड़ियाँ अर्पित करेंगे तो 11 लाल चूड़ियाँ अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 आपको क्या करना है, चंदन भी लगा देना है। उसी साड़ी में जो है ना 2 से 3 बार आपको चंदन भी लगा देना है। ठीक, चंदन लगा दिया। अब चंदन लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने चंदन लगाया, चंदन लगाने के बाद आपको उसी साड़ी के ऊपर आपको 11 लाल चूड़ी रखना है और वो लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा जो भी आपके आसपास घर में मंदिर हो, ठीक, माता जी का जो भी मंदिर हो आप लेके पहुंच जाइए। लेके पहुंच जाने के बाद अब आपको देखिए करना क्या है। जैसे आप लेके पहुंचने के बाद आपको चुपचाप एक काम करना है। क्या काम करेंगे, माता के चरणों में अर्पित करना है।
जब माता के चरणों में अर्पित करेंगे तो माता से अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी जो कि अभी तक आपको पूरी नहीं हुई है, मान लीजिए नहीं हो पाई पूरी, तो वो आप मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्रि खत्म होते होते, क्या नवरात्रि खत्म होते होते अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है और सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो आपके पैर छुएगी, आपकी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये धन प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय बता रहा हूँ। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, धन नहीं प्राप्त हो रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर धन मिल क्यों नहीं रहा, तो ये उपाय सुनिए। इस उपाय को देखिए करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको केवल और केवल लेना है क्या, आपको लेना है 1 लोटा जल और उसमें 11 बेलपत्र। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, 1 लोटा जल, उसमें से 11 बेलपत्र। अब जब 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो तांबे के लोटे का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में लेके पहुंच जाते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। अभी से बता रहा हूँ, पूर्णतः गलत है। आपको ऐसा नहीं करना। ठीक, आपको क्या करना है, आपको लेना है क्या, केवल और केवल 1 लोटा जल और अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, केवल और केवल उसको ले लेना है और उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए। फिर बात आती है बेलपत्र की, तो आपको क्या करना है, 11 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र तो ध्यान से सुन लीजिए, बेलपत्र में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ठीक, क्या गलती करते हैं, कोई कटा फटा ले लेगा, कहीं से खराब ले लेगा, कहीं से मुरझाया हुआ ले लेगा, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि महादेव को, और गुरुदेव भी बताते हैं कि महादेव को मनाना जितना आसान है ना, महादेव क्रोधित भी उतना ही जल्दी होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि महादेव आपसे क्रोधित ना हो तो आपको ये उपाय अवश्य रूप से करना ही करना है। तो आपको क्या करना है, बढ़िया 11 बेलपत्र लीजिए, कहीं से भी कटा फटा ना हो। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, 1 पत्ती वाला ही बेलपत्र उठा लाते हैं, जो कि गलत है। तो आपको 3 पत्ती वाला बेलपत्र चाहिए। ठीक, बेलपत्र लेने के बाद आपको उसी लोटे में डालना है और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा, जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे, मनोकामना मांगेंगे, चले आएंगे। नहीं, बिल्कुल गलत। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, केवल और केवल माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, प्योर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको करना क्या है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आपको क्या करना है, अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी प्रसन्न हुई तब तो आप मान लीजिए कि 2-4 दिन की बात है, इतने में जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी पूरी होंगी ही होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।